नमस्कार, मैं हूँ शौर्या। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी डिंडोरी की, जहां कंचनपुर ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप निरीक्षण में खामियां सामने आई। ग्रामीणों ने कार्रवाई की सख्त मांग की है। इसके साथ ही बात होगी रेवा की, जहां विद्युत मंडल के प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा जबरदस्ती खंभा गाड़ने से परेशान अभिषेक पांडे ने आत्मदाह की चेतावनी दी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। डिंडौरी जिले के कंचनपुर ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण कार्य का जिला प्रशासन के आदेश पर निरीक्षण किया गया, जिसमें कई खामियां और अपूर्णताएं पाई गई। भूमि पर शमशान घाट डूबा हुआ दिखा और भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हुई। ग्राम पंचायत के कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के चलते रिकवरी राशि जारी की गई थी। उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील भी दाखिल हुई थी। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और तत्काल पदमुक्त करने की मांग की, जबकि प्रशासन के अगले कदमों पर निगाहें टिकी हुई हैं। जानकारी के लिए निरीक्षण के लिए आए हैं आपने जी। तो निरीक्षण में क्या सत्य पाया गया? अभी निरीक्षण के लिए जो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमें निर्देश प्राप्त थे कि भौतिक सत्यापन वहाँ पे फ्लैश बार बना है नहीं बना है, और भी जो ये काम शेष है वहाँ पे जिस स्थिति में है, तो हमें उसका वहाँ पे भौतिक प्रतिवेदन देना है, सत्यापन करना है कि वहाँ वास्तविकता क्या है वर्तमान की स्थिति में। तो मैं फ़ोटोग्राफ्स उनको प्रेषित करेंगे अपना प्रतिवेदन, जो भी हमने यहाँ पे निरीक्षण करा और जो हमने यहाँ पर देखा। तो कार्य कितना पूर्ण पाया गया उसमें? अभी यहाँ पे कुछ काम शेष है इनका बता रहे हैं, बट वो अभी जल्दी से रही हैं। और इससे पहले कंचनपुर में उन्होंने कुछ वर्क शेष बताया, वहाँ पे फ्लैश बार बनना बाकी है, यहाँ भी फ्लैश बार बनना बाकी है। तो इस टाइप से, और उनको कुछ चीज़ें हमने एक सजेशन के तौर पर उनको बताया कि वहाँ कुछ उनका अर्थवर्क बाकी है, जो पिचिंग के पत्थर पड़े हुए उसको पिचिंग करके और सुंदर बना सकते हैं उसको। तो हमने जो वहाँ देखा उनको बताया। शमशान घाट भी तालाब में डूब क्षेत्र में आ रहा है। वहाँ पे लोग मिले थे, लोगों ने वहाँ पे उल्लेख नहीं करा शमशान घाट का, लेकिन वहाँ जब पूछा गया तो बोले कि हाँ ये शमशान घाट है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स हमने ली है, जो भी स्थिति है हम अपने प्रतिवेदन में प्रदर्शित करेंगे। आप तो देखे होंगे सर कि शमशान घाट डूब क्षेत्र में है। ये हम अपने प्रतिवेदन में हम वरिष्ठ अधिकारी को लेकर देंगे, जो भी वहाँ पे वास्तविकता है तो क्या है। सर कुछ प्राकलन के आधार पर कुछ निर्माण कार्य पाया गया? ये हमने प्राकलन अभी देखा नहीं, हमें सिर्फ भौतिक सत्यापन के लिए बोला गया था, ना ही हमने वहाँ पर उनसे प्राकलन मंगाया। लेकिन जहाँ हमने जो डिंडौरी से सीनियर संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। डिंडौरी से खबर है, जहां जनपद पंचायत करंजिया की एकीकृत माध्यमिक शाला चकरार में मिड डे मील योजना संकट में, जहां बच्चों को घटिया और खराब सामग्री से बना भोजन दिया जा रहा है। महिला समूह ने बताया कि उन्हें खराब चावल दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल बच्चों के भोजन में हो रहा है। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन बनाने के लिए आज भी धुआं युक्त चूल्हे का उपयोग किया जा रहा है, जबकि स्कूलों को गैस कनेक्शन मिल चुका है। इस पूरे मामले में मिड डे मील की गुणवत्ता और संचालन पर संदेह उठ रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारियों की ओर से इस गंभीर स्थिति में क्या कार्रवाई होती है। सर ये कौन सा स्कूल है, कितने बच्चे यहाँ पे दर्ज हैं? यहाँ 77 बच्चे दर्ज हैं। कौन सा स्कूल है? ये है माध्यमिक शाला चकरार। यहाँ जो मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है, यहाँ बच्चों को मेन्यू के हिसाब से तो मिलता नहीं है, और दूसरी चीज़ चूल्हे का उपयोग किया जा रहा है। हाँ सर, वे मेन्यू के हिसाब से बच्चों को समूह वाले भोजन उपलब्ध नहीं कराते। क्या वजह है, क्यों नहीं कराते? अब वजह वही समूह जो चला रहे हैं उनके पास राशि आता है नहीं आता होगा, ऊपर से तो राशि आता होगा, लेकिन समूह वालों की लापरवाही है इसमें। लापरवाही। और तब तो मेन्यू के अनुसार नहीं चला रहे। सप्ताह में कभी कभी चलाना चाहिए, उनको तो नहीं चला रहे। SMC की बैठक में भी बोले अपन उनको समूह में मेन्यू के आधार पर चलाओ, तो नहीं चलाते। अच्छा, MDM निरीक्षक कभी आते हैं यहाँ जांच के लिए? वे बस खाद्यान्न पहुँचा देते हैं, इसके बाद वो क्या क्या बना नहीं बना वो चेक करने नहीं आते। मतलब लगभग 6 साल से महिलाएं यहाँ पे जो है मध्याह्न भोजन चूल्हे पे बना रही है सर। हाँ सर, पहले धुएं में परेशान होती शुरू से उनके आंसू निकलता है। शुरू से सर डिंडौरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो MDM बच्चों को दिया जा रहा है, उसमें सड़े चावल और दाल की दिया जा रहा है सर। मामला चकरार और क्या बोलते हैं आपको गोपालपुर से सामने आया। ठीक है, पहले ये चीज़ संज्ञान में नहीं आई थी, अभी आप लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है और इसकी जांच कराएंगे विस्तृत टीम बना के, और यदि कमी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मध्याह्न भोजन बनाने के लिए सर गैस चूल्हा वितरण किया गया था समूहों को, लेकिन देखा जा रहा है कि ज़्यादातर महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही हैं, जिससे उनको खासी परेशानी हो रही है। अब क्यों नहीं कर रही हैं ये आप तो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं किस कारण से नहीं कर रही हैं। उनको मिल नहीं रहा कि वो मिल रहा है, इसके बाद जानबूझ के नहीं कर रही। इस तरह की इसको भी इसका एक सर्वे करा लेंगे क्या स्थिति है, उनको जागरूक करके और उससे खाना बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। डिंडौरी से सीनियर संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां विद्युत मंडल के प्राइवेट ठेकेदारों ने एक निजी व्यक्ति की छोटी जमीन पर बिना अनुमति के बिजली का खंभा जबरदस्ती गाड़ दिया, जिससे उससे भारी परेशानी हो रही है। पीड़ित ने कई बार विद्युत विभाग, पुलिस थाने, कलेक्टर कार्यालय और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा ठेकेदारों की ओर से धमकियां भी मिल रही हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। आर्थिक रूप से कमजोर इस व्यक्ति ने न्याय न मिलने की स्थिति में आत्महत्या की बात कही। पीड़ित का कहना है कि सभी दस्तावेज होने के बावजूद उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो अब न्याय की सहायता का इंतजार कर रहा है। हाँ बताइए, आप यहाँ का पालन यंत्री यहाँ एमपीवी में आए हैं, पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए थे और सीएम हेल्पलाइन थाना में गए थे विश्वविद्यालय। मामला हमारा, मेरा नाम अभिषेक कुमार नामदेव है। मेरी निरानगर वार्ड नंबर 9 में जमीन है 28/30 की, जिस पर एमपीवी के अधिकारियों, कर्मचारी और ठेकेदार ने मिल करके और मोहल्ला वालों ने मिल करके, ये लोग इनको जबकि चाहिए कि 2 घरों के बीच में 4 इंची का खंभा है लोहे का, तो 2 इंची हमारा और 2 इंची उनका लेके बीच में लगाए नाली के बाहर। लेकिन हमारा नाली के अंदर करके हमारा 4-5 फुट जमीन वो कर दिए। हमको उसमें निर्माण कराना है और हमारा घर उसमें उधर गेट नहीं बन पाएगा। हमारी पूरी जमीन बर्बाद हो गई और ठेकेदार से बात करने पर वो मनमानीपूर्ण बेईमानी तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम हटवा लेंगे, लेकिन हटवाते नहीं, न कोई वो इस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। मैं त्रस्त और तंग आ चुका हूँ एमपीवी के द्वारा और मेरी स्थिति बहुत खराब है। मेरा जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, मेरे साथ उस खंबे को निकाल करके नाली के बाहर लगाया जाए, जिससे हमें न्याय मिल सके। तो प्राइवेट लैंड है और प्राइवेट लैंड में कैसे खंभा गाड़ दिए, क्या कहते हैं? ये मुझसे बिना कोई अनुमति नहीं ली गई, ना मुझे कोई बताया गया, ना मुझे कोई जानकारी। चोरी छुपे मोहल्ला वालों ने और एमपीवी के अधिकारी, कर्मचारियों ने सब लोग मिल करके मेरा लगवाए हैं और यहाँ पर एमपीवी में आते हैं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, ना तो किसी तरह का ठेकेदार मदद करने को तैयार है, मुंह से बस। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सौसर में कांग्रेस विधायक पर स्वेच्छानुदान में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है। विधायक ने अपनी निधि का दुरुपयोग करते हुए लाखों रुपए निजी सहायक और उनके परिवार के खातों में नाम बदलकर आवंटित करवाए। साथ ही कई भुगतान आयकर दाता, दुकानदारों और अन्य जिलों में खातों में किए गए, जो नियमों के खिलाफ है। ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के साथ हुआ, जिसमें तकरीबन 17.5 लाख रुपए की गबन की बात सामने आई। इस मामले में विधायक पर जनसेवा के बजाय निजी लाभ के लिए निधि का उपयोग करने का गंभीर आरोप लगा है। साथियों, आज पत्रकार वार्ता का जो आयोजन किया गया है, वो आयोजन कांग्रेस विधायक विजय चुरे का जो स्वेच्छानुदान घोटाला है, उस संबंध में पर्दाफाश करने का ये पत्रकार वार्ता है। ये कांग्रेस विधायक विजय चुरे स्वेच्छानुदान घोटाले के साथ साथ मुझे लगता है लोगों के हाथ के ऊपर एक व्यक्ति जैसा लगता है। मुझे लगता है कि आप भी मेरे जोर से सहमत होगी इस बात से, क्योंकि बहुत सारा है। मात्र हमने एक परिवार इसमें परीक्षण करने के बाद ढूंढ के निकाला है, क्योंकि चतुराई इतनी है। बीवी के 2 नाम, उसका जो निजी सहायक है चंदू के नाम से जानते थे। पहली बार पता चला कि वो चंद्रशेखर गहलोत कर रहे थे, तो चंद्रशेखर अशोक। सौसर से सी न्यूज संवाददाता अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।